आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इंडियन कॉन्फेशनल पोएट कमला दास की एक इंस्पायरिंग पोएम समर इन कैलकाटा, जो कि उनकी पोएटिक कलेक्शन समर इन कैलकाटा में 1965 में पब्लिश हुई थी। बहुत ही खूबसूरत सी पोएम है। पोएम का बैकग्राउंड है कि पोएट कैलकाटा में समुद्र के किनारे बैठी हैं, बहुत ही प्लीजेंट धूप निकली हुई है और वो ऑरेंज जूस पी रही। बहुत ही खुशनुमा मौसम है और इस खुशनुमा मौसम में उनके अंदर बहुत सारी सेक्सुअल और फिज़िकल डिज़ायर्स उत्पन्न हो जाती हैं। वो एक प्रकार की सेंसुअस लग्जरी फील करती हैं और वो जो कुछ भी फील करती हैं उस समय समुद्र के किनारे बैठकर जूस पीते हुए, उसको उन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इस पोएम के थ्रू एक्सप्रेस किया है। तो चलिए देखते हैं पोएम को। पोएट कहती हैं, व्हाट इज़ दिस ड्रिंक बट द अप्रैल सन। ये जो मैं पी रही हूँ ये क्या है? ये अप्रैल के महीने का सूरज है, उस सूरज की गर्मी है। स्क्वीज्ड लाइक एन ऑरेंज इन माई ग्लास, और उस सूरज को मेरे ग्लास में एक संतरे की तरह निचोड़ के डाल दिया गया है। आई सिप द फायर, और क्योंकि ये सूरज का जूस है इसलिए मैं एक प्रकार से फायर को ही, आग को ही पी रही हूँ। आई ड्रिंक एंड ड्रिंक अगेन, मैं इसे बार बार पीती हूँ। आई एम ड्रंक, मुझ पर नशा छा गया है। यस बट ऑन द गोल्ड ऑफ सन्स, लेकिन ये नशा किसी मदिरा का या शराब का नहीं है, ये नशा है सूरज की गर्मी का, इतने प्लीजेंट मौसम का। वॉट नोबल वैनम नाउ फ्लोज थ्रू माई वेंस एंड फील्स माई माइंड विथ अनहरीड लाफ्टर। दोस्तों, वैनम का मतलब तो जहर होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है नशा। पोएटिस कहती हैं कि मेरी नसों से होकर इतना शानदार सा नशा गुजर रहा है और मेरे दिमाग को एक सुस्त कर देने वाली हंसी से भर रहा है। माई वरीज डोज, मेरी जो चिंताएं हैं वो ठंडी पड़ रही हैं, फीकी पड़ रही हैं। दोस्तों, हम सबको पता है कि नशे की हालत में व्यक्ति के जो गम होते हैं वो थोड़ी देर के लिए व्यक्ति लगभग भूल सा ही जाता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि मेरे ऊपर क्योंकि नशा छा रहा है इसलिए मेरी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, वरीज हैं, वो इस समय मुझे धुंधली नज़र आ रही हैं, हल्की नज़र आ रही हैं। पोएट आगे कहती हैं कि वी बबल्स रिंग माई ग्लास लाइक ए ब्राइड्स नर्वस स्माइल। जिस प्रकार से एक नई नवेली थोड़ी सकुचाई हुई दुल्हन के होठों पर क्षणिक मुस्कान आती है और गायब हो जाती है, उसी प्रकार मेरे इस जूस के ग्लास के अंदर बुलबुले उठ रहे हैं छोटे छोटे क्षणिक, और वो गायब हो जाते हैं। एंड मीट माई लिप्स, और वो मेरे होठों को छूते हैं। दोस्तों, इस लाइन से पोएटिस इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करती हैं कि उनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स उत्पन्न हो गए हैं उस प्लीजेंट मौसम में। पोएट आगे कहती हैं, डियर फॉरगिव दिस मोमेंट्स लुल इन वांटिंग यू। यहाँ डियर वो अपने हस्बैंड को कहती हैं कि मुझे माफ़ कर दो इस क्षण के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें भूल गई हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत इस समय महसूस नहीं हो रही है। द ब्लर इन मेमोरी, तुम्हारी याद मेरे मन में एकदम धुंधली पड़ गई है। तुम नाम मात्र के मेरे दिमाग में रह गए हो, मेरे जहन में रह गए हो। हाउ ब्रीफ द टर्म ऑफ माई डिवोशन, मेरा तुम्हारे प्रति समर्पण कितना कम समय का था, कितना कमज़ोर था कि इस खुशनुमा मौसम में मैं तुम्हें भूल गई हूँ। हाउ ब्रीफ योर रीन व्हेन आई विथ ग्लास इन हैंड, और आपका मेरे ऊपर अधिकार भी कितना कमज़ोर और कितना कम समय के लिए था कि इस खुशनुमा मौसम में मैं आपको भूल गई हूँ। जब मैं ये अपने हाथ में जूस का ग्लास लेके ड्रिंक ड्रिंक एंड ड्रिंक अगेन बार बार पीती हूँ दिस जूस ऑफ अप्रैल सन, जब मैं इस अप्रैल के महीने के सूरज का जूस पीती हूँ। एंड हियर वी कम टू एन एंड ऑफ द पोएम। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको और किसी भी लिटरेरी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।